जय गुरुदेव। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप जहाँ कहीं भी होंगे आप हमारे द्वारा बताए गए प्रयोगों से लाभ उठा रहे होंगे। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, आज मैं आपको ऐसी जड़ी बूटी के विषय में बताने जा रहा हूँ जिसको मात्र अपने मुख में रखने के बाद में जिस किसी भी स्त्री या पुरुष का आप नाम लेंगे वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। ये जड़ी बूटी के द्वारा भक्तों वशीकरण बहुत ही प्रभावशाली बनता है, बहुत ही असरदार बनता है। ये जड़ी बूटी को सिर्फ अपने मुख में रखना है और उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिस व्यक्ति को आप अपने वश में करना चाहते हैं। चाहे वह स्त्री हो या लड़की हो या कोई पुरुष हो, वह व्यक्ति आपके प्यार में डूबने लगता है, आपके प्यार में बेचैन होता है। चाहे जितना वह पत्थर दिल का कलेजे का क्यों न हो, फिर भी वह पिघल जाता है। यह जड़ी बूटी के द्वारा आप किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं, उससे मनचाहा काम ले सकते हैं। यदि आपकी शादी नहीं होती है तो आप उससे शादी भी कर सकते हैं। यह वशीकरण हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है, बीच में इसको दोबारा करना नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको एक बार ही करना पड़ता है। एक बार करते ही भक्तों आपके वश में हो जाती है। यदि आपकी पत्नी आपसे प्रेम नहीं करती है, आपकी पत्नी का किसी दूसरे से अफेयर चलता है, वह किसी दूसरे पुरुष के साथ में प्रेम करती है, आपको भाव नहीं देती है, आपका घर परिवार लेकर के नहीं चलती है, आपसे लड़ाई झगड़ा करती है, तो भक्तों ये जड़ी बूटी के द्वारा आप उसको अपने वश में कर सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। इसके बाद में आपसे कभी वह लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी, आपका घर परिवार लेकर के चलेगी। यदि आपका पुरुष आपके वश में नहीं है, आपसे प्रेम नहीं करता है, किसी दूसरी लड़की या स्त्री से उसका अफेयर चलता है, या किसी भी प्रकार का भक्तों किसी को भी अगर परेशानी होती है, तो भक्तों आप ये जड़ी बूटी के द्वारा आप उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने वश में कर सकते हैं। यदि आप कुंवारे हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, यदि आप किसी लड़की से प्रेम करते थे, उसके बाद में आपके प्यार में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है जिसके कारण से आपका प्रेम टूट गया है, वह लड़की आपसे प्रेम नहीं करती है, वह किसी दूसरे लड़के से प्रेम करने लगी है, तो भक्तों आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मात्र ये जड़ी बूटी को आप तलाश कर लीजिएगा। ये जड़ी बूटी को लेकर आप इसका टुकड़ा अपने मुख में रख लीजिएगा, फिर उसका नाम बोलिएगा। देखिएगा इसका असर, वह लड़की आपके प्रेम जाल में फंस जाएगी, वह लड़की पुनः आपके पास लौट करके आएगी, आपसे प्रेम याचना करेगी, आपसे माफ़ी मांगेगी। मेरे कहने का मतलब है भक्तों, आप ये जड़ी बूटी के द्वारा आप किसी भी स्त्री या पुरुष, लड़के या आदमी को अपने वश में कर सकते हैं या कर सकती हैं। चलिए भक्तों, आपको बता देते हैं कि ये जड़ी बूटी कौन सी है, इसको आपको कैसे तलाश करना है और कैसे इसका प्रयोग करना है। लेकिन इससे पहले भक्तों आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे होगा या भक्तों हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे इसकी सूचना आपको मिलेगी सबसे पहले। यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ से लोग देख पा रहे हैं। यदि भक्तों आप तंत्र मंत्र विद्या सीखना चाहते हैं, यदि आप कोई भी सिद्धि या मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, तो भक्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल पर अपलोड किए गए वीडियो को देखिएगा, उनसे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी, आपको प्रेरणा मिलेगी। आप जैसा चाहते हैं वैसे मैंने वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, बेहद ही सरल सामग्री के द्वारा आप लोगों के लिए वीडियो बनाए हुए हैं। यदि आप उन वीडियो को देख करके और सही विधि विधान से आप करते हैं तो आप कोई भी कार्य सिद्धि कर सकते हैं चुटकियों में। आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी तांत्रिक के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी पुजारी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप वीडियो देख करके ही आप अपना कार्य सिद्धि कर सकते हैं। तो भक्तों आप लोग अब ध्यान दीजिएगा, ये जड़ी बूटी कौन सी है। तो भक्तों ये जड़ी बूटी का नाम भक्तों लाजवंती है। लाजवंती को भक्तों छुई मुई भी बोला जाता है। ये छुई मुई का पौधा आपको तलाश कर लेना है, जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए वहाँ से आपको लाजवंती का पौधा लेकर के आना है। यदि आपको नहीं मिलता है कहीं पर भी, तो आप नर्सरी जहाँ होती है वहाँ से आप लेकर के आइएगा, वहाँ पर आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा भक्तों, ये पौधा लाते समय आपको किसी को भी नहीं बताना है कि यह जड़ी बूटी इस कार्य में प्रयोग की जाती है। ये जानकारी को आप अपनी गुप्त जानकारी में ही शामिल रखें, तभी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप इधर उधर चर्चा कर देंगे कि ये जड़ी बूटी इस काम में आती है, इस काम में आती है, तो भक्तों आप निश्चिंत ही अपना कार्य सिद्धि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भक्तों जड़ी बूटी जो होती है वो बताने से चलती नहीं है। यदि आप अपने हाथों से इसका टुकड़ा काट करके उस व्यक्ति को दे देंगे तो ये अपना असर दिखाएगी। यदि आप उसको बोल करके बता देंगे कि यह जड़ी बूटी इस काम में आती है, आप इसका प्रयोग कीजिएगा, तो भक्तों उसका प्रभाव कम हो जाता है या तो होता ही नहीं है। तो भक्तों आपको ये पौधे को किसी भी प्रकार से आपको अपने पास में रख लेना है, अपने यहाँ लगा लेना है। जब भी आपको किसी को अपने वश में करना हो तो उसके एक दिन पहले शनिवार के दिन संध्या काल में आपको ये जड़ी बूटी के पास में चले जाना है, जहाँ पर भी आपने ये जड़ी बूटी को लगा रखा हो।
संध्या काल भक्तों उस समय को कहा जाता है जिस समय कि सूरज डूब रहा हो। उसी समय आपको इस पौधे के पास में जाना है। पौधे के पास में जाने के बाद में वे पौधे से आपको हाथ जोड़ करके कहना है कि हे वनस्पति, मुझे वशीकरण का टोटका तैयार करना है। मुझे रविवार के दिन प्रातःकाल आपके पौधे की थोड़ी सी जड़ की आवश्यकता पड़ेगी। मैं लेने आऊँगा, तो आप मेरे साथ में चलें, मेरा कार्य सिद्धि करें। इस तरीके से आपको शनिवार के दिन उसको न्योता दे करके आना है और प्रातःकाल जैसे ही रविवार हो उसी समय सूर्योदय से पहले ही आपको जाकर के कोई भी आपको धारदार हथियार लेकर के जड़ी बूटी के पास में जाना है। जैसे ही आप जड़ी बूटी के पास में पहुंचते हैं, आपको पुनः उसी प्रकार से हाथ जोड़ करके विनती करना है कि हे वनस्पति, मैं यह जड़ी बूटी लेने आया हूँ, मुझे वशीकरण का टोटका करना है, अर्थात आप मेरे साथ चलें, मेरा कार्य सिद्धि करें। आपको इतना कह करके और उस जड़ी बूटी का थोड़ी सी मात्रा में जड़ काट लेना है और जड़ काट करके आपको उसको अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद में जिस भी स्त्री या लड़की को आप अपने वश में करना चाहते हो, सबसे पहले उस लड़की या स्त्री या उस पुरुष का अपने मन में ध्यान करना है और ध्यान करते ही ये जड़ी बूटी का टुकड़ा अपने मुख में रख लेना है, जुबान पर रखना है। याद रखिएगा, इधर उधर साइड में नहीं रखना है, सीधा आपको जुबान के ऊपर ही रखना है। जुबान के ऊपर रखने के बाद में आप उसी व्यक्ति का नाम आपको 21 बार लेना है जिस व्यक्ति को आप अपने बस में करना चाहते हैं। तो जैसे ही भक्तों 21 बार पूर्ण हो जाए, ये जड़ी बूटी को निकाल करके या तो आप कहीं भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिएगा, कोई भी नदी या तालाब या नहर में आपको प्रवाहित कर देना है। यदि इनमें से आपके पास में कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी स्थान पर 1 फुट गहरा गड्ढा खोद करके ये जड़ी बूटी के टुकड़े को आपको दफन कर देना है। ऊपर से आपको मिट्टी डाल देना है। चुपचाप आपको अपने घर को चले आना है और शांति मुद्रा में रहना है। देखिएगा भक्तों, इसका चमत्कार आपको 2-3 घंटे में ही वह लड़की या स्त्री आपसे मिलने आएगी जिसके ऊपर आपने यह प्रयोग किया है। यदि उसके पास में मोबाइल है तो वो आपसे संपर्क करेगी, आपसे बात करेगी, आपसे मिलना चाहेगी। जैसे ही भक्तों आपके पास में मिलने आए, आपसे फ़ोन करे, तो भक्तों उसी समय आपको चूकना नहीं है। जो भी दिल में बात है उस बात को आपको कह देना है। वो लड़की या स्त्री से अपनी पूरी बात कहना है, या पुरुष है तो पुरुष से अपनी पूरी बात कहना है, उससे प्रेम याचना करना है। तो इस तरीके से भक्तों यह जड़ी बूटी कार्य करती है। ये जड़ी बूटी के द्वारा किया गया वशीकरण हमेशा हमेशा के लिए हो जाता है। बीच में आपको किसी भी प्रकार का कोई वशीकरण नहीं करना पड़ता है। बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली वशीकरण है। यदि आप लोग अपने प्यार को पाना चाहते हैं, यदि आपका प्यार छूट गया है, यदि आपका प्यार आपको धोखा देता है, तो आप ये जड़ी बूटी के द्वारा आप अपने प्यार को पा सकते हैं। हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता को मजबूत कर सकते हैं। आशा करते हैं भक्तों आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। यदि आपके जानकारी समझने में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, अपने ज़िले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं भक्तों अगले वीडियो में और कोई प्रयोग लेकर के। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए महा इंद्रजाल सीखें। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय गुरुदेव।